नमस्कार, मैं रवीश कुमार और आज की खबर सिर्फ खबर नहीं है बल्कि लोकतंत्र की धड़कनों को तेज करने वाला एक झटका है। जी हां, वाह सीजेआई बीआर गवई साहब, वाह। आपने सिर्फ एक फैसला नहीं सुनाया, आपने इस दौर की तासीर ही बदल दी है। वो दौर जिसमें सत्ता को लगता है कि हर संस्थान उसकी जेब में है और हर आवाज उसके इशारे पर चलती है। लेकिन आज आपने दिखा दिया कि संविधान अब भी जीवित है और वह किसी पार्टी ऑफिस से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ से बोलता है। और पूरी खबर क्या है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमारी छोटी सी मदद हो जाएगी। चलिए अब खबर पर आते हैं। जब से जस्टिस बीआर गवई ने देश के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी संभाली है, ऐसा लगता है जैसे न्याय का पहिया बैलगाड़ी से निकलकर सीधे बुलेट ट्रेन की स्पीड में आ गया है। वह फैसले जो पहले टालो सोचो देखेंगे की कैटेगरी में आते थे, अब वह फैसले सीधे संविधान के अनुच्छेदों में दर्ज हो रहे हैं। सरकार को तकलीफ हो रही है, जी हां, बड़ी तकलीफ, क्योंकि न्याय अब तमाशा नहीं देख रहा, वह सीधा सवाल कर रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि सरकार चाहती है कि कार्यपालिका का मतलब हो, सरकार की मर्जी और न्यायपालिका बस तमाशबीन बनी रहे। लेकिन जस्टिस गवई ने दो टूक कह दिया कि अगर कार्यपालिका मनमानी करेगी तो न्यायपालिका टकराएगी और खुलकर टकराएगी। यही नहीं, जब संसद को सर्वोच्च बताने की मुहिम चलाई जा रही थी तब भी गवई साहब चुप नहीं रहे। उन्होंने साफ कहा कि संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। और यह कहना जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल होता है, उस कुर्सी पर बैठकर कहना जहां हर शब्द सत्ता को खटकता है। दोस्तों, यह वही जस्टिस गवाही हैं जिन्होंने सीजीआई बनने से पहले ही कसम खा ली थी, ना बिकूंगा, ना झुकूंगा और ना डरूंगा। और आज के इस फैसले ने दिखा दिया कि वह ना सिर्फ उस कसम पर टिके हैं बल्कि उसे संविधान की मिसाल बना दिया है। अब सवाल यह नहीं है कि फैसला क्या आया, सवाल यह है कि क्या अब भी सरकार को लगता है कि न्यायपालिका उनके अधीन है। मौसम गर्म है, लेकिन लगता है सरकार की कुर्सी कुछ ज्यादा ही गर्म हो गई है। और सुनिए उनकी आवाज, मुझे कोई सियासी पद नहीं चाहिए, रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई बड़ा ओहदा भी मत देना, और हां, कोई गवर्नर, कोई आयोग, कोई दूतावास, इनकी कल्पना भी मत कीजिएगा। यह शब्द नहीं है दोस्तों, यह उस आदमी की प्रतिज्ञा है जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। बीआर गवई एक ऐसा नाम जिसे पद का लोभ नहीं है, जिसे पैसे का मोह नहीं है। वो अगर कुछ चाहते हैं तो सिर्फ एक चीज, संविधान की सेवा। और आज उन्होंने जो किया है वह सिर्फ फैसला नहीं, एक घोषणा है। एक घोषणा तानाशाही के खिलाफ, एक ऐलान लोकतंत्र की असली परिभाषा का। और अब मुद्दे पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए एक नई समय सीमा तय कर दी है कि कोई भी विधेयक अगर उनके पास आता है तो उसे 3 महीने में मंजूरी दें या अस्वीकार करें, यानी हां या ना, लेकिन अनिश्चितकालीन चुप्पी नहीं। जैसे ही यह फैसला आया, पूरी सत्ता व्यवस्था कांप गई। पूरी कार्यपालिका यानी सरकार का वो धड़ा जो खुद को संविधान से ऊपर मानता है, न्यायपालिका पर टूट पड़ा। सवाल पूछे जाने लगे, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश कैसे दे सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं, उन्हें निर्देश कैसे दिए जा सकते हैं? जस्टिस गवाई कौन होते हैं? तो जवाब सुनिए। जस्टिस गवाई बाबा साहेब अंबेडकर के सिपाही हैं। वह संविधान के अनुच्छेदों की रक्षा करने वाले सेनापति हैं। और अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखेंगे तो न्यायपालिका आदेश देगी और खुलेआम देगी। अब तक क्या हो रहा था? जहां बीजेपी की सरकार है वहां विधेयक आते ही तुरंत हस्ताक्षर, और जहां विपक्ष की सरकार है वहां विधेयक महीनों सालों तक धूल खाते रहते हैं। राज्यपालों के दस्तखत जैसे किसी पुराने फाइल के नीचे दबे पड़े रहते हैं। लेकिन अब वह दौर खत्म होने वाला है। और यही वजह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस फैसले से असहज हो गई। उन्होंने सीजीआई गवाई से 14 सवाल पूछ डाले, क्या आप हमें आदेश दे सकते हैं? और जस्टिस गवाई ने वह कर दिखाया जो इस दौर में एक चमत्कार जैसा लगता है। उन्होंने साफ कहा, हां, हम आदेश दे सकते हैं, क्योंकि इस देश में सर्वोच्च ना कोई राष्ट्रपति है, ना कोई प्रधानमंत्री, ना कोई पार्टी, सिर्फ संविधान सर्वोच्च है। और आज उस संविधान की इज्जत बचाने के लिए एक जज बिना झुके, बिना डरे, बिना बिके सीधा सत्ता से टकरा गया है। हम राष्ट्रपति को संविधान का पाठ पढ़ा सकते हैं। जी हां, यह वही संविधान है जो ना तो किसी सरकार की जागीर है और ना ही किसी पद की शोभा मात्र। राष्ट्रपति पद का अर्थ सिर्फ इतना नहीं होता कि आप सरकार की रबर स्टैंप बन जाएं, नाम में ना और हां में हां। अगर यही करना है तो फिर लोकतंत्र क्यों, फिर संविधान क्यों? लेकिन अफसोस, इस देश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसे बताने की अब जरूरत भी नहीं पड़ती। हर खबर खुद चीख रही है, और आज की खबर तो सीधे तंत्र की छाती पर दस्तक दे रही है। देखिए, राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, अंधभक्ति पर करारा तमाचा है। क्योंकि अब तक यही कहा जा रहा था, राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं, उन्हें आदेश नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब जस्टिस बीआर गवई ने वही किया जो एक सच्चा संविधानवादी करता है। उन्होंने साफ कहा, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है। और जिस फैसले से कार्यपालिका तिलमिला गई थी, वह फैसला आज फिर से अदालत के एजेंडे पर है। दोस्तों,
एक बार फिर से संविधान ने करवट ली और करवट भी ऐसी कि सरकारों की कुर्सियां चरमराने लगी हैं। खबर देखिए, साफ साफ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों की मंजूरी के लिए तय समय सीमा में बांधने के आदेश पर दोबारा विचार शुरू कर दिया है। और यह विचार किसी हल्की फुल्की बेंच में नहीं बल्कि मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ में चल रहा है। मंगलवार को सुनवाई हुई और केंद्र सरकार व राज्यों को नोटिस थमा दिया गया है। अब जवाब दीजिए, क्योंकि अब अदालत सवाल पूछ रही है और यह सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है। यह उस मौन सत्ता से पूछा जा रहा है जो विधेयकों को महीनों दबाकर रखती है, जो ना भी नहीं कहती लेकिन हां भी नहीं करती। और बेंच ने साफ कह दिया, अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई निर्णय नहीं लेंगे तो फिर अदालत करेगी फैसला। अब आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक प्रमुखों को यह तक कह दिया कि अगर आप समय पर जवाब नहीं देंगे तो फिर आपकी जगह हम फैसला सुनाएंगे। यह सिर्फ आदेश नहीं है, यह चेतावनी है, और यह चेतावनी उस सत्ता को दी गई है जो अपने को संविधान से ऊपर समझने लगी थी। अब जरा ठहरिए और सोचिए, हमने अपने जीवन में ऐसे कितने मुख्य न्यायाधीश देखे हैं जो सत्ता के खिलाफ खड़े हो सके, जो सरकार की हां में हां ना करें, जो जज की कुर्सी को चरण वंदना का मंच ना बनने दें। जस्टिस बी.आर. गवाई ने यह कर दिखाया है। अब तक हमने बहुत से जज देखे, लेकिन शायद ऐसा जज पहली बार देख रहे हैं जो वाकई में जज जैसा दिखता भी है और करता भी है भी। पर गवई एक नाम नहीं, आज के दौर का संवैधानिक भरोसा है। इस देश को लंबे समय बाद एक ऐसा मुख्य न्यायाधीश मिला है जिसे देखकर मन करता है कि सिर्फ खड़ा होकर ताली ना बजाएं बल्कि उसे सलाम करें। ऐसा जज ना कभी मिला था, ना शायद भविष्य में मिलेगा। क्यों?